एक बहुत ही सुंदर जंगल था जिसे स्वर्ग जंगल कहते थे, जहां पर हरे भरे पेड़ और बहुत ही सुंदर नदियां बहती थी। जंगल में सभी तरह के जीव, जंतु और पक्षी रहा करते थे। वह जंगल सभी जानवरों के लिए स्वर्ग की तरह सुंदर था। वहां के पेड़ों पर फलों की कोई कमी नहीं थी। जंगल से बहुत दूर एक कुशीनगर नाम का राज्य था, जहां पर चंदन नाम का एक युवक रहता था। वह बहुत अमीर था, किंतु उसे अमीरी से ज्यादा जंगलों से प्रेम था। वह हमेशा जंगलों की सैर पर निकल जाता था। उसका एक दोस्त रांटी भूत हमेशा उसके साथ रहता था। दोनों बहुत अच्छे मित्र थे। इस बार चंदन ने सोचा कि वह बहुत दूर के जंगलों में सैर करके आएगा। वह अपने लिए घोड़ा बग्घी तैयार करता है और अपने खाने पीने का सारा सामान रख लेता है। फिर चंदन अपने मित्र रांटी भूत के साथ जंगलों की सैर पर निकल पड़ता है। इस बार चंदन कुछ नए और अलग तरह के जंगल को देखना चाहता था। रथ लेकर चंदन जंगल के अंदर पहुंच गया। वहां जाकर उसने एक कुटिया को देखा, जहां पर एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था। बूढ़ा व्यक्ति काफी कमजोर था। जंगलों से फल चुनकर लाना अब उसके लिए संभव नहीं था। चंदन अपने मित्र रांटी भूत से कहता है कि मित्र, अब हम तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक इन बूढ़े दादा के लिए एक अच्छा घर और खाने का इंतजाम नहीं कर देते। चंदन रथ को वहीं खड़ा कर एक टोकरा लेकर जंगल से फल लेने चला जाता है और रांटी भूत एक सुंदर घर बनाने में लग जाता है। कुछ देर बाद चंदन फलों का एक टोकरा भरकर लाता है। तब तक रांटी उस बूढ़े व्यक्ति के लिए एक बहुत सुंदर घर बना देता है। फिर रांटी फलों के टोकरे पर ऐसा जादू करता है कि उससे कभी फल खत्म ना हो। बूढ़ा व्यक्ति चंदन का बहुत बहुत धन्यवाद करता है। फिर वह चंदन से पूछता है कि आखिर तुम इस जंगल में कहां जा रहे हो। चंदन कहता है कि मैं जंगलों की सैर करता रहता हूं। बचपन से ही मुझे जंगलों में घूमने का बहुत शौक है। इस बार मैं कुछ अलग तरह के जंगल देखना चाहता हूँ। फिर बूढ़ा व्यक्ति चंदन को स्वर्ग जंगल के बारे में बताता है कि उससे सुंदर जंगल कहीं भी नहीं है। वह जंगल बहुत बड़ा है, किंतु यहाँ से काफी दूर है और वहाँ का राजा शेर असलन किसी को भी अपने जंगल में नहीं आने देता। फिर दोनों रात को वहीं रुक जाते हैं और अगली सुबह फिर से निकल पड़ते हैं। 2 दिन बाद चंदन और रांटी स्वर्ग जंगल में पहुंच जाते हैं। स्वर्ग जंगल को देखकर चंदन अति प्रसन्न हो जाता है। चंदन और रांटी पूरा दिन जंगल में घूमते रहते हैं। असलन शेर को जब यह पता चलता है तो वह चंदन के पास पहुंच जाता है। और उसे तुरंत जंगल से बाहर निकलने के लिए कहता है। चंदन कहता है कि यह समस्त जंगल ईश्वर ने बनाया है, तुम्हारा इस पर कोई अधिकार नहीं। शेर कहता है, तुम ऐसे नहीं मानोगे। वह चंदन पर झपट पड़ता है, किंतु तभी रांटी भूत फिर दोनों में युद्ध होता है। असली शेर ने अनेक लड़ाइयां जीती थी। एक को हरा पाना उसके लिए संभव नहीं था। वह हार जाता है और बहुत घायल भी हो जाता है। चंदन शेर के घावों पर लेप लगाता है। तब शेर कहता है, तुम तो बहुत दयालु व्यक्ति हो। मैंने आज से पहले तुम्हारे जैसा व्यक्ति नहीं देखा। आज से पहले जो भी व्यक्ति जंगल में आया, उसने केवल इस जंगल की सुंदरता को लूटना चाहा। यदि तुम्हारी जगह कोई और होता तो मुझे मार चुका होता। चंदन कहता है, इस जंगल की रक्षा करना तुम्हारा धर्म है और तुम्हारे घावों पर लेप लगाना मेरा धर्म है। तभी असलन शेर को चंदन की